अगर आप एक बहुत वेल्दी इंसान बन जाते हैं तो उस वेल्थ को फिर मेंटेन कैसे करना है? मैं कहता हूँ कि अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना तो कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। वो आज नहीं खाइए कल खा जाएंगे, क्योंकि फिर वही बातें होंगी कि कहीं घमंड आएगा, कहीं ह्यूमिलिटी नहीं रहेगी, कहीं ग्रेटफुलनेस नहीं रहेगी, कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। सब कुछ तो अपने लिए कर रहे हैं, सो दे बिकम वेरी सेल्फिश। बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। कि मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टियां कोई नहीं वहाँ गिनाने वाला है, आपके पैसा नहीं गिनाने वाला है। एंड में ही कहा जाएगा आप अच्छे इंसान थे या बुरे इंसान थे, अच्छा हुआ आप गए या आपके जाने से कमी महसूस होगी। वेल्थ क्रिएशन में स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल होगा आपके अकॉर्डिंग? जो सही मायने में स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं उनके डिसीजन ठीक होते, चॉइसेस ठीक होती हैं। वो वाली चॉइसेस लेते हैं जो उनको सही रास्ते पे ले जाए। शायद हो सकता हो पैसे बहुत नहीं बनाए, बहुत बड़ी कामयाबी ना हासिल करें, लेकिन दे डोंट लैंड अप इन जेल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, आपके कुछ ड्रीम्स और विजन्स होंगे कि मुझे इस एज तक ये बनना है, ये अचीव करना है, ऐसी रिलेशनशिप चाहिए। बट बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें जब वो सब कुछ मिल जाता है जो उन्होंने किसी पॉइंट पे डिज़ायर किया था, वो उन्हें वेल्थ मिल जाती है, वो रिलेशनशिप उन्हें मिल जाता है, वो जॉब और करियर उन्हें मिल जाता है, पर वो उसे मेंटेन और सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि ट्रू सक्सेस क्या है। जब वो सक्सेस आपको मिल जाए, जब वो वेल्थ आपको मिल जाए, जब वो फेम आपको मिल जाए, जब वो रिलेशनशिप आपको मिल जाए, तो उसे मेंटेन कैसे करना है। तो आई एम श्योर कि आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी उतने ही खास हैं, जिनके पास लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज्ञान है हमें देने के लिए। एंड आई एम श्योर कि आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत बहुत पसंद आने वाला है। और इसी बेहतरीन डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं इंडियाज़ नंबर 1 बिजनेस कोच सुरेश मनचारमानी जी। थैंक यू वेरी मच रंगोली। आज बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं स्पीकिंग ट्री में आया हूँ पॉडकास्ट के लिए। बहुत साल पहले जब हम अखबार रेगुलर पढ़ते थे तो दिस वाज माय फेवरेट कॉलम, जहाँ पे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता था, और आज मैं उसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मैं स्पीकिंग ट्री में एक पॉडकास्ट पे आया हूँ और आपसे मुलाकात हो रही है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पॉडकास्ट। बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा मुझे अंदर से पॉजिटिव फीलिंग पहले से ही आ रही है। वाओ, थैंक यू सो मच सर, इट्स आवर प्लेजर। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की। कि जैसा हमने बात की कि बहुत से लोगों को वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो वो डिज़ायर करते हैं, उन्हें वो वेल्थ मिल जाती है, उन्हें वो इंसान मिल जाता है, उन्हें वो जॉब, वो करियर मिल जाता है, वो सक्सेस मिल जाती है, बट उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी आती, फिर उसे मेंटेन, उसे सस्टेन नहीं करना आता। तो इसी रिस्पेक्ट पे मैं चर्चा करना चाहूँगी कि अगर आप एक बहुत वेल्दी इंसान बन जाते हैं तो उस वेल्थ को फिर मेंटेन कैसे करना है। बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है। और ये वेल्थ ही नहीं, कोई भी सक्सेस ज़िंदगी में, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एक्टिंग का कैरियर हो, या ज़िंदगी में कोई और बड़ी सक्सेस मिल गई किसी भी तरह की, उसको कैसे मेंटेन करना, ये एक बड़ा अलग सब्जेक्ट है। क्योंकि कामयाबी हासिल करने से उस कामयाबी को संभालना 10 गुना मुश्किल है, चाहे वो वेल्थ हो या किसी भी और तरह की ज़िंदगी में सक्सेस हो। वहाँ पर बहुत से लोग चूक कर जाते हैं, और कैरियर में उस मुकाम पे पहुंच के जो उनको चाहिए और वहाँ से जो गिरते हैं तो फिर हड्डी पसली टूट जाती है। बिल्कुल। उससे फिर निकलना कई बार बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल सा भी हो जाता है कि इतनी ऊपर से गिर के फिर संभल के वापस बाउंस बैक करना, तो मैं समझता हूँ कुछ ही लोग कर पाते हैं। इसी से हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, लाइक कुछ मल्टी मिलियनर्स के जिन्होंने अचीव तो बहुत कुछ किया पर उसे गंवा दिया। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमारे अमिताभ बच्चन जी, बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की, बैंकरप्ट हुए, और ये एक उदाहरण ऐसा है जिसने बाउंस बैक किया, जो मैं कह रहा था कम लोग कर पाते हैं। कि बैंकरप्सी के बाद, फेल होने के बाद, ज़ीरो काम होने के बाद इतनी बड़ी सक्सेस दोबारा हासिल की, और इस उम्र में जहाँ पर उनकी सेहत अंदरूनी बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी बहुत जवानों से ज़्यादा वो एक्टिव है, बहुत बड़े ब्रांड हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका। पहला एग्जाम्पल ये है।
दूसरा अगर हम बात करें हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की तो विजय मल्ल्या, जहाँ पे इतनी बड़ी कामयाबी, महाराजा वाली ज़िंदगी, और आज वो एक क्रिमिनल हैं, देश विदेश की पुलिस उनके पीछे पड़ी है, एब्सकॉन्डर है, भगोड़े जिसे कहते हैं वो है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छी कामयाबी को गंवा दिया ना संभालने की वजह से। आपको क्या लगता है और डीपर मीनिंग क्या होगा इनका अपने सक्सेस को मेंटेन ना कर पाने पे? बहुत सारी वजह हैं, मैं खुद उनमें से एक हूँ। अच्छा। मेरा 38 साल की उम्र में 0 से शुरू हुआ था, रिफ्यूजी कैंप में पैदाइश हुई, 300 रुपये की नौकरी से शुरू किया और पेड़ों के नीचे और टेंट वाले स्कूलों में पढ़े, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी का कॉम्प्लेक्स, उस सब को लेके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्ट किया, 300 टाइम और सब्सक्राइब हुआ, आपके अखबारों ने हेडलाइन निकाली, इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने, राष्ट्रपति से अवार्ड लिया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से, और वहाँ से नुकसान किया और कंपनी, बंगला और फैक्ट्री सब कुछ बिक गया। तो वो मैंने खुद फेस किया, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बहुत ही दिल के करीब है, ये आपने अच्छा टॉपिक चुना है तो मैं अच्छी बात कर सकता हूँ अपने तजुर्बे से। तो इसकी जो कई सारी वजहें होती हैं। पहला है एरोगेंस। सक्सेस आने के बाद ना घमंड आ जाता है, बिल्कुल, कि ऐसा लगने लग जाता है कि मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, और इंसान छोटे छोटे दिखने लगते हैं कि छोटा आदमी तो और छोटा ही लगता है, उनको तो हम समझते ही कुछ नहीं, कि यार कुछ नहीं। लेकिन और भी लोग ना, हमें लगता है कि यार हम तो खुदा हो गए, हमने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। और कहते हैं कि घमंड शंकर भगवान का खाना है, उनका भोजन है ये, घमंडी का सर नीचा। तो पहली वजह तो वहाँ से हो जाती कि आप घमंडी हो गए। यस। दूसरा जो है, जो हमें इस यूनिवर्स ने, भगवान ने, जो भी आपका रिलीजन हो, चाहे खुदा हो, चाहे अल्लाह हो आपके, या जीसस हो, जिसको भी आप मानते हो, वाहिगुरु हो, उन्होंने जो कुछ आपको दिया है, जिस लायक बनाया, उसका ग्रेटफुल होना, शुक्राना करना, कि बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव यू अचीव्ड। वो ना होने से भी खो जाती हैं चीज़ें वापस आके, खुद को ही भगवान समझ लेना। हाँ, तो दो चीज़ें हो गई, एक तो घमंड हो गया, दूसरा ग्रेटिट्यूड ना की होना, कमी होना, तीसरा हो गया लैक ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज नहीं है हमको, कोई मेंटर नहीं है जिंदगी में जो कह सके तुम गलत हो। अब आसपास जो एडवाइज़र और चमचे ऐसे इकट्ठे कर लेते हैं उस सक्सेस के साथ, जो वाह 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 चढ़ा देते हैं आपको चने के Ego झाड़ पे, या आप तो भैया आप तो बहुत बड़े इंसान हो, आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं है। तो उस में जो हम खो जाते हैं उन चमचों के बीच में, असलियत भूल जाते हैं और हमारे डिसीजन सारे गलत होने लगते हैं। तो ये तीन चीज़ें मेन रीज़न हैं जहाँ पे आदमी सक्सेस या पैसा संभाल नहीं पाता है। और अगर चौथा कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल है, कि अगर कहीं पर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है ना, तो वहाँ पे ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस सब खिड़की के बाहर निकल जाती है, और आदमी पतन की तरफ चला जाता है, गिर जाता है पूरा। तो स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत बड़ा रोल है, और आपका तो पूरा चैनल ही उसके ऊपर बेस्ड है। जब हम पढ़ते थे तो यही सब बातें पढ़ के सीखते थे। आपका जो कॉलम आता था टाइम्स ऑफ इंडिया में, अभी भी आता है या नहीं मुझे पता नहीं है, बट अब तो डिजिटल हो गया तो हम यूट्यूब पे देख लेते हैं। सर, जैसा कि आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, तो इस पे मैं और थोड़ा चर्चा करना चाहूँगी कि बहुत से इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं हमारी दुनिया में जिनके पास हाई सक्सेस है, लेकिन वो स्पिरिचुअल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उनके अंदर स्पिरिचुअल सेंस नहीं है, और वो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव भी नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि वो स्टिल वो बहुत कुछ अचीव कर भी रहे हैं अपनी लाइफ में? मैं कहता हूँ कि अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे वो। आज नहीं खाइए कल खा जाएंगे, क्योंकि फिर वही बातें होंगी कि कहीं घमंड आएगा, कहीं ह्यूमिलिटी नहीं रहेगी, कहीं ग्रेटफुलनेस नहीं रहेगी, कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, सब कुछ तो अपने लिए कर रहे हैं। सो दे बिकम वेरी सेल्फिश, बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। तो फिर किधर ना किधर वो ऊंचाई के बाद वहाँ पतन चालू हो जाता है, गिरावट चालू हो जाती है। आप तो काफ़ी यंग हो मेरे से, आपने शायद ऐसे उदाहरण अभी नहीं देखे होंगे, मैं देख चुका हूँ काफ़ी, अपना खुद का देख चुका हूँ। मैं भी स्पिरिचुअल नहीं था, अब हूँ, तब बिल्कुल भी नहीं था। मैं समझता था क्या होता है भगवान, स्पिरिचुअलिटी क्या होता है यार, मेहनत करो, अपना पैसा कमाओ, हमने कमा लिया, हम सक्सेसफुल हो गए, हमको क्या ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी की। लेकिन उसी घमंड ने
उसी ने ही मेरा जो नॉन ग्रेटफुल होना, ह्यूमिलिटी नहीं होना, कहीं ना कहीं सारे डिसीजन जो गलत हुए उसी घमंड में हुए कि ये सोच के मैं तो गलत कर ही नहीं सकता, तो मैं गिरा। तो वो भी गिरेंगे, आज नहीं गिरे हैं, बहुत सारे लोग गिर चुके हैं, जो नहीं गिरे हैं कल उनका भी नंबर आने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि स्पिरिचुअलिटी ने आपको एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बनाया? पहले नहीं बनाया। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी ने मुझे बाउंस बैक करने में मदद करी। कैसे? पहले तो नहीं था मैं ना, मैंने बताया आपको कि मैं भी घमंडी हो गया था। मैंने भी वो सारे गलत डिसीजन लिए जो पैसा कमाने के बाद, सक्सेस के बाद, आईपीओ लाने के बाद, उस उम्र में 38 साल की उम्र में, और झोपड़ी से निकल के महल में पहुंचना। मतलब अगर मैं आपको अपने बंगले की फ़ोटो दिखाऊं तो लोगों के सपने में भी नहीं आता होगा ऐसा बंगला रिफ्यूजी कैंप से एक आदमी पैदा होकर बना सकता है। तो वहाँ से तो मैं गिरा, लेकिन जब गिरा अकल ठिकाने आई तो वहाँ पे एक तो तजुर्बा हो गया कि क्या नहीं करना है, और फिर जब स्पिरिचुअलिटी पे गए, बहुत सारा कुछ उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, हम्बल हुए, उस तजुर्बे से सीखा, वापस मेहनत की, वापस बाउंस बैक किया, तो अब मैं ग्रेटफुल हूँ हर चीज़ के लिए। मैं आज ग्रेटफुल हूँ, यहाँ आया हूँ स्पीकिंग ट्री में बोल रहा हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ, मेरा ड्राइवर मुझे यहाँ तक लाया, मैं आराम से 1-1.5 घंटा ट्रैफिक में सोता हुआ आया हूँ, फिर जाऊँगा अभी वापस गुड़गांव 1.5 घंटा और। आई एम ग्रेटफुल फॉर द ड्राइवर कि अच्छा सा ड्राइवर है, अच्छी सी गाड़ी है मेरे पास एक। भगवान ने मुझे एक अच्छी मर्सिडीज दी है, मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ कि कंफर्टेबल गाड़ी है। मैं बहुत लोगों से अच्छा हूँ, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँ, बहुत लोगों की मदद करता हूँ। ये सारी चीज़ें तो उसके बाद ही आई ना। अब उसकी वजह से जो नाम हो रहा है, जो हर जगह फेम मिल रहा है, जो लोगों से खुशी मिल रही है, उस खुशी से मुझे 10 गुना खुशी मिल रही है। ये सारा जो है तो स्पिरिचुअलिटी के बाद ही आ रहा है। अगर मैं ग्रेटफुल नहीं होता या स्पिरिचुअल नहीं होता, हम्बल नहीं होता, हर एक की रिस्पेक्ट नहीं करता, छोटे बड़े की, ग्रेटफुल मैं अपने कुक के लिए ग्रेटफुल हूँ, मुझे अच्छा खाना बना के देता है, जैसा चाहिए मेरे डाइट के हिसाब से, मेरे टाइम के हिसाब से देता है। फैमिली है, अच्छी सी वाइफ है, 41 साल हमारी शादी को हो गए, बच्चे हैं, एक बहू है, तो ये सब चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, अच्छे दोस्त हैं, अच्छा नेटवर्क है। ये इसीलिए आया है कि कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन है वो स्पिरिचुअलिटी की है। नहीं तो ये नहीं होता, फिर हम कहाँ वैल्यू करते। इन लोगों को तो लोग समझते हैं कि नौकर है, पैसे दे रहा हूँ, काम कर रहा है, डांट लो, गाली दे लो, कुछ भी कर लो, एक जाएगा दूसरा मिलेगा, ऐसी सोच होती है, मैंने देखी है लोगों की। तो जब हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग टिकते हैं आपके साथ और दिल से काम करते हैं। जब ये दिल से काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ती हैं। तो एक बहुत बड़ा रोल बाउंस बैक में स्पिरिचुअलिटी ने प्ले किया। और अगर ये पहले पता होता तो उतना बड़ा डाउनफॉल नहीं आता शायद, या जो लोग ये देख रहे हैं और अगर ये बात समझ पाएँ तो भगवान न करे उनको वापस डाउनफॉल में कभी जाना पड़े ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के बाद, क्योंकि बहुत ज़ोर की चोट लगती है। ऐसी चोट लगती है ऊपर से गिरने में कि जैसे 10वें माले से कोई गिरे, हड्डी पसली टूट जाती है, ऐसी वाली चोट की फीलिंग आती है कि लगता है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, ये कैसे हो गया। चारों तरफ अंधेरा, लोग छोड़ जाते हैं, कोई आपसे बात नहीं करता, कोई आपका फ़ोन नहीं उठाता, कोई दोस्त रिश्तेदार साथ नहीं होता, हर तरफ से आपकी निंदा ही होती है, व्यंग कसे जाते हैं कि तुम तो बेवकूफ़ निकले। तो उस माहौल से बहुत मुश्किल है गुजरना। बहुत लोग की लाइफ वहीं एंड हो जाती है। कुछ लोग, जैसे मैंने एग्जांपल लिया अमिताभ बच्चन का या एक मैं हूँ, हम लोग बाउंस बैक कर पाते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल स्पिरिचुअलिटी का आता है। बिल्कुल सर, आई थिंक ये टाइम भी इसीलिए आता है कि आपको रियलाइज़ करवाने के लिए कि तुमसे ऊपर भी कोई है, शायद कि बुरा टाइम हमें और अच्छा और बेहतर इंसान बनाने के लिए आता है। उसी का आता है जो घमंडी जो स्पिरिचुअल है, हम्बल है। जैसे देखा जाए, हम उदाहरण ले रतन टाटा जी का, हाँ जी, उनका तो नहीं आया ऐसा टाइम, वो हमेशा एक लेवल पे ही रहे ना। तो उनको ये सब चीज़ें पता थी, ऑलवेज बीन हम्बल, ऑलवेज बीन हेल्पफुल, छोटे बड़े की इज्जत करी उन्होंने। तो कितनी सारी कंपनियां, उनके पास कमी है पैसे की या नाम की या कॉन्टेक्ट की या शोहरत की, लेकिन कितने वो हम्बल रहे, उनके बारे में किताबें लिखी गई हैं। कितना मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स रहे, जब उनकी डेथ हुई तो पूरे देश ने शोक मनाया, पूरी दुनिया ने शोक मनाया। कौन है ऐसा इंसान जिसको दुनिया जानती है और शोक मनाए? वो इसीलिए था कि वो स्पिरिचुअल थे, हम्बल थे, उनको पता था उनका डाउनफॉल नहीं आया। तो मैं शायद इससे आपसे एग्री नहीं करूँगा कि डाउनफॉल
इसीलिए आता है कि आपको सिखाने के लिए। मैं कहता हूँ आना ही नहीं चाहिए, पहले से ही सीख जाओ ना। क्यों डाउनफॉल देखो, क्यों हड्डी पसली तोड़वाओ। वही जैसा आपने कहा ना कि जो बिलीव नहीं करते उनको बिलीव करवाने के लिए आता है। हाँ, आप हाँ। बिलीव नहीं करते, दे आर नॉट ग्रेटफुल, यस। वो वैल्यू नहीं करते कि उनको इतना कुछ मिल गया है, तो फिर वो टाइम आता है। और उसमें अगर बच गए, दोबारा सीख गए, तो बाउंस बैक करोगे, बट 90% लोग वहीं ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, जैसा आपने रतन टाटा की बात की, इसी से मैं हायर पर्पस की बात करना चाहूँगी। जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा सक्सेस आ जाती है तो वो बौखला जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये तो मैंने किया है, ये मेरा है, ये मैंने क्रिएट किया है। लोग सेल्फिश हो जाते हैं और वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। मोस्ट ऑफ द पीपल, उन्हें लगता है कि ये सब मैंने बनाया है और ये सब सिर्फ मेरा है। तो जो लोग सोसाइटी को वापस देते हैं, जो लोग समाज का भला करना चाहते हैं, तो उनकी लाइफ में जो सक्सेस आती है वो कैसे डिफरेंट होती है? देखिए, एक इंसानी फितरत है, नीड है। सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, इस तरह की हमारी कुछ 5-6 नीड्स हैं एज ए ह्यूमन, जिसमें एक बहुत बड़ी ज़रूरत कंट्रीब्यूशन की भी है। कई लोग जब नुकसानों से गुजरते हैं, ज़िंदगी में टफ टाइम से गुजरते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो उनको ये काउंसलर सलाह देते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ करना शुरू कर दो। जब आप इतने खो जाओ सेवा में लोगों की कि आप अपना गम भूल जाओ। किसी किसी की ज़िंदगी में ना कोई घमंड है ना कुछ है, लेकिन कुछ बुरा हो जाता है, कुछ उनके लव्ड वंस, किसी की डेथ हो जाती है, कुछ आसपास के लोग चले जाते हैं और वो बहुत डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ज़िंदगी में लगता है क्या रह गया आप। तो उनको जब ये काउंसलिंग की जाती है कि आप सेवा में अपने आप को लीन कर दो, जब वो सेवा में लीन कर देते हैं तो उनको एक अलग जॉय मिलता है कि किसी को खुश किया तो अपने को भी खुशी मिली, अपलिफ्ट किया। तो कंट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इन सब चीज़ों के साथ के हम्बल रहना, ग्रेटफुल रहना, स्पिरिचुअल रहना, लेकिन साथ साथ कंट्रीब्यूट करना। कि अगर आपके पास आज आप 1 लाख रुपया है और 5,000 रुपया आप उसमें से डोनेट नहीं कर सकते, तो आपके पास 1 करोड़ होगा तो आप 5 लाख नहीं कर पाओगे। आपके पास हज़ारों करोड़ होगा तो आप 1-2 करोड़ भी नहीं कर पाओगे। तो ये एक जब शुरू से माइंडसेट कंट्रीब्यूशन का, कई रिलीजन में तो ये एक सिख रिलीजन में स्पेशली, मुस्लिम्स में ये होता है कि इतनी कमाई का इतना हिस्सा आपको चैरिटी में करना ही करना है। तो चैरिटी जरूर पैसे से नहीं है, कुछ लोग टाइम से करते हैं अपना। मदर टेरेसा थी, वो अपना टाइम जिंदगी लगा दी इसी में, सेवा में। तो जैसे भी आप कंट्रीब्यूट कर सकें, कोई कोई लोग अपनी सलाह से कर सकते हैं, अपने तजुर्बे से कर सकते हैं। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि हम आपकी फ़ीस नहीं दे सकते, तो मैं उनको फ़ोन पे सलाह दे देता हूँ कि कोई बात नहीं, फ़ीस नहीं दे सकते, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि टाइम कम रह गया मेरे पास। कई लोग तो ऐसे हैं जो फीस नहीं दे पाते, मैं उनको कहीं जा रहा हूँ गाड़ी में बिठा लेता हूँ कि चलो टाइम भी पास हो जाएगा, तुमको सलाह भी दे दूंगा। जैसे नोएडा जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटा लगेगा, तो मेरे साथ बैठ जाओ। ऐसे बहुत लोग के साथ मैंने किया है। तो कहीं भी हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने टाइम से, अपनी सलाह से, पैसे से, तो करना ही चाहिए अगर पैसा हो तो। अगर वो नहीं है तो आप अपने टाइम से करो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो करो लोगों की ज़िंदगी में। वो कंट्रीब्यूशन करने से देन इट इज़ ए फुलफिलिंग लाइफ। यस। इट इज़ नॉट, हम लोग एक व्हील ऑफ लाइफ बनवाते हैं जिसमें आपके पास इनकम अच्छी हो, वो ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है सबके लिए। रिलेशनशिप अच्छा हो आपके पास, स्पिरिचुअलिटी का भी एक रोल है उसमें। एक अच्छा नेटवर्क, सपोर्ट सिस्टम, दोस्त होने चाहिए। तो ये सारी आपको एक कंप्लीट लाइफ, सक्सेस का डेफिनेशन ओनली मनी इज़ नॉट देयर, यस। ओहदा नहीं है, एवरीथिंग इन टोटलिटी, दैट इज़ ए फुलफिलिंग लाइफ। जैसे रेमंड गायड आता ना, कंप्लीट मैन। तो एक कंप्लीट ज़िंदगी वही है जहाँ सब कुछ है आपके पास। बिल्कुल। सक्सेस भी है, पैसा भी है, कंट्रीब्यूशन भी है, नेटवर्क भी है आपके पास, फैमिली भी है, सब कुछ अच्छे खासे आपके पास सपोर्ट सिस्टम है। तो ये सब कुछ मिला के एक मुकम्मल ज़िंदगी आपको मिलती है। अब उसमें बीच में छोटे मोटे सेटबैक लगते रहते हैं, पर ये सारी चीज़ें हैं तो बड़ी इजीली आप नेविगेट करके निकल जाते हो। आपको क्या लगता है कि भगवान में बिलीफ, एक हायर पावर में बिलीफ कैसे हमारी सक्सेस को, हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है? आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो बोलते हैं कि अगर मुझे ये मिल रहा है तो ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, वो मुझसे करवा रहे हैं, वो मुझे इतनी सक्सेस दिलवा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि भगवान में बिलीफ इस चीज़ को और कैसे ब्यूटिफाई कर देता है?
देखिए दो तरह के लोग हैं भगवान में बिलीव है। अब एक होता है बिलीव होना, एक होता है बहुत ज़्यादा मंदिर गुरुद्वारे जाना चाहिए, सुबह शाम तक पूजा करना। एक होता है खाली बिलीव मानना कि देयर इज ए हायर पावर। तीसरा होता है कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, लोगों की मदद करते हैं, यू आर हम्बल, यू आर ग्रेटफुल, आप हर छोटे बड़े की इज्जत करते हो, तो भगवान तो आपने अपने मन में बसा वो लिया ना। दिव्य तत्व आपके अंदर है ही। आपके अंदर ही आ गया वो, बिल्कुल। क्योंकि आप कुछ भी ऐसा अपने उसूलों के बाहर नहीं कर रहे हो। यू आर लिविंग ए लाइफ विच इज फुल ऑफ, जिसे मैं कहता हूँ कोड ऑफ ऑनर एंड आंसरेबल टू गॉड। हाँ, मैं कहता हूँ हर एक को एक कोड ऑफ ऑनर होना चाहिए। कोड ऑफ ऑनर होता है कि मेरे ये 7 उसूल हैं, ये मेरे लिए हैं, ये उसूल मेरी फैमिली के लिए हैं, ये उसूल मेरे बिजनेस के लिए हैं। अगर आप उससे एक ज़िंदगी जीते हो तो हमेशा एक बढ़िया ज़िंदगी, यू विल ऑलवेज लिव योर हायर सेल्फ। आप हमेशा ऊंचे ऊंचे ही रहोगे, क्योंकि आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो जिसको आज समाज में या किसी भी नज़र से कहा जाए कि ये गलत कर रहा हूँ। यू आर डूइंग एवरीथिंग बाय द बुक कि ये मैं सारे मेरे उसूल ठीक हैं, आई एम हेल्पफुल, मैं अपनी फैमिली की तरफ, अपने स्पाउस की तरफ लॉयल हूँ, मैं अपने दोस्तों की तरफ, पार्टनर्स की तरफ, ग्राहकों की तरफ लॉयल हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आप ठीक कर रहे हैं और आप हर एक की जहाँ तक हो सकता है मदद भी कर रहे हो, तो भगवान तो आपके अंदर है। फिर मंदिर जाने की मैं नहीं समझता ज़रूरत है। मेरा पर्सनल व्यू है, लोग जाते हैं, अच्छा करते हैं, जाना चाहिए, अच्छा माहौल होता है वहाँ, अच्छी एनर्जीज होती हैं, इट इज़ ओके। सो इंडिविजुअल चॉइस है कि आप बिलीव करते हैं, नहीं बिलीव करते, लेकिन कम से कम एक अच्छी ज़िंदगी नेक इंसान की तरह जिए तो भगवान आपके अंदर है, ना मानेंगे तो भी चलेगा। तो मतलब आप एक स्पिरिचुअल इंसान ज़्यादा हैं मोर देन रिलीजियस। एब्सोल्युटली। आपको क्या लगता है कि फेम अगर किसी को मिलता है तो उसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है? लोग फेम को भी नहीं मेंटेन कर पाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको इतना फेम मिला है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें। वही ग्रेटफुलनेस पे हम घूम फिर के आ गए कि फेम, सक्सेस, पैसा, ये सारी चीज़ें तो जुड़ी हुई हैं। जब पैसा आता है तो फेम भी तो आता है ना। इंटरकनेक्ट। व्हेन यू आर वेरी रिच, आपको जगह जगह नाम होता है, बहुत से लोग आपको समाज में जानते हैं। यस। आप देखिए कि कोई रिच इंसान मरता है, अमीर आदमी मरता है तो 1000 लोग आते हैं, गरीब आदमी मरता है 4 लोग भी उठाने नहीं आते। तो नेम के साथ फेम तो जुड़ा ही हुआ है, और कई बार नेम के साथ कुछ ऐसा करते रहे आप तो फेम और ज़्यादा बढ़ता है। नॉर्मल फेम तो मिलेगा ही कि ऐसे इज ए रिच पर्सन, बट मरने के बाद कोई ये तो नहीं कहता कि इसके पास इतनी प्रॉपर्टीज थी, यही कहता है अच्छा इंसान था, चला गया। तो वो अच्छा इंसान क्यों अच्छा इंसान था? बिकॉज ही वॉज हेल्पफुल, ही वॉज हम्बल, ही वॉज ग्रेटफुल, लोग की मदद करता था। तो जैसे रतन टाटा की मैंने बात किसी को की, दुख नहीं तो पहुंचाना। दुनिया ने शोक मनाया कि अच्छा इंसान था। या किसी ने ये नहीं कहा रतन टाटा के पास 100 कंपनियां थी, रतन टाटा के पास इतना पैसा था, उतना था। दे ऑल सेड, पहली बात ये निकली रतन टाटा एक बहुत अच्छे इंसान थे। तो आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टियां कोई नहीं वहां गिनाने वाला है, आपके पैसा नहीं गिनाने वाला है। एंड में ही कहा जाएगा आप अच्छे इंसान थे या बुरे इंसान थे, अच्छा हुआ आप गए या आपके जाने से कमी महसूस होगी। आप कर्म में बिलीव करते हैं? बहुत ज़्यादा। और इससे मेरा मतलब ये है कि क्या आप ये बिलीव करते हैं कि जो इस जन्म में हमने अच्छी लाइफ क्रिएट की है या जो हमें मिली है वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों से रिलेटेड है? ये नहीं मानता। अच्छा, ये नहीं मानते? पूर्व जन्म किसने देखा? ना अगला जन्म हमको मालूम है ना पूर्व मालूम है। मुझे तो एक भी इंसान इस 67 साल की उम्र मेरी हो गई, किसी को भी मैं कहूँ कि पूर्व जन्म याद है। सिर्फ पढ़ा है, सुना है कि हाँ जी पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। मैं तो कहता हूँ यहीं के यहीं हर कर्म का हिसाब मिल जाता है। पर ऐसा भी तो होता है अगर पूर्व जन्म के कर्म ना हो कि एक बच्चा बहुत ही अच्छे खानदान में जन्म ले रहा है, उसे सारी प्रिविलेज मिल रही है, उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है ग्रो करने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए। वहीं एक बच्चा है कि जिसे बहुत गरीब माँ बाप मिले हैं, जो अच्छी कंडीशंस में नहीं पढ़ पा रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये हमारे कर्मों से रिलेटेड नहीं है? मैं तो नहीं मानता, क्योंकि जो जहाँ पैदा हुआ है अगर उसको सही संस्कार नहीं मिले हैं, हाँ। या सही तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिला है, या उसकी कहीं पे संगत खराब हो गई, तो सब गवा नहीं देता, वो सब गवा देता है जितना भी माँ बाप ने दिया। कहते हैं हमारे यहाँ, तो आपने भी कहावत सुनी होगी कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कि अगर बेटा सपूत है, गुणवान है, तो पैसा बना लेगा,
और जो पैसे वाले घर में वो डिस्ट्रॉय कर देगा। होता ही है, कई जगह हमने देखा है। तो पैदा कहाँ हुआ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जितने भी आज बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे पैसे से या लाइफ में, उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्म किया। स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए आप, धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, सचिन, ये कितने ऑर्डनरी बैकग्राउंड से आए, लोअर मिडिल क्लास से आए, लेकिन अपने कर्म से ये कितने बड़े बन गए। अब उनके बच्चे, क्या सुनील गावस्कर का बेटा उतना सक्सेसफुल हो पाया? क्या अमिताभ बच्चन का बेटा उतना सक्सेसफुल हो पाया? क्या सचिन तेंदुलकर का बेटा उतना सक्सेसफुल? क्योंकि वो उतना कर्म नहीं कर रहा है। यस, पैसा उसको मिल गया, अच्छा कमाया हुआ है, पेरेंट्स ने या माँ बाप ने या फादर ने, वो मिल गया उसके पास, लेकिन उतना कर्म तो नहीं मिला, उतना कर्म तो नहीं कर रहा है वो। तो कर्म जो करता है वो चाहे कहीं भी पैदा हो, वो अपनी जगह बना लेगा। पर इस कर्म को करने के लिए एक ज्ञान भी होना चाहिए, तो वो ज्ञान कहाँ से आता है? एक इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। ज्ञान के लिए आपका चैनल है, स्पीकिंग ट्री है, किताबें हैं। देखिए, मैं भी आप बड़े गरीब परिवार में पैदा होता, रिफ्यूजी कैंप में हुआ था, तो किताबों से सीखा। तब तो टीवी चैनल, यूट्यूब कुछ भी नहीं था। लाइब्रेरीज भी बहुत दूर दूर थी, जाके पढ़ना पड़ता था। तो जो भी पढ़ा वो किताबें खरीद खरीद के, जो भी थोड़े बहुत पैसे होते थे उससे जोड़ जोड़ के किताबें खरीद के या लाइब्रेरीज में जाके पढ़ के उन किताबों से सीखा। 1000 से ज़्यादा मैंने किताबें पढ़ी। आज भी मेरे किंडल में 4000 से ज़्यादा किताबें हैं। तो हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट के ऊपर जो सीखना हो किताब आज भी पढ़ता हूँ। गाड़ी में जाते हुए पढ़ूंगा, यूट्यूब से सीखूंगा, बहुत कुछ सुनने को, देखने को आपके चैनल से, बहुत चैनल से मिल जाता है। तो ज्ञान तो भरा पड़ा है, आप सीकर तो बनिए। आप ढूंढने जाएंगे तो ही तो मिलेगा। आप देखेंगे वो जहाँ पर कचरा चल रहा है, फिर तो आप अपना डेस्टिनी भी वैसे ही बना लेंगे और उसी तरफ पतन के रास्ते पे चल पड़ेंगे जहाँ से आप देख रहे हैं जो कुछ। तो ज्ञान है, ज्ञान अवेलेबल है, आप सीकर बनिए, सब जगह अवेलेबल है। हमारे टाइम में फैसिलिटी ना होते हुए भी हमने सीख लिया, तो आज तो बहुत कुछ है। मतलब एक इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो। हाँ, आपको ये ड्राइव होना चाहिए कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे सीखना है कुछ, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कर्म हो, वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, कोई स्किल हो आपको, वो चाहिए। सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन इंटेंशन बनाइए वो कि मुझे किस तरफ जाना है। रास्ता, चॉइसेस तो आप देखिए, कोई भी जिंदगी में फेलियर नहीं होना चाहता, कोई भी गरीब नहीं होना। कोई चॉइस लेता है? कोई कभी ये सोचता है मैं जिंदगी में गरीब रहूं या मैं फेलियर रहूं? कोई भी नहीं सोचता। लेकिन जो चॉइसेस लेते हैं उसका रिजल्ट आता है। चॉइस लिए आपने वो वाले चैनल देखने का जहाँ पे बेहूदगी चल रही है, तो आप उसी तरफ चले जाएंगे डायरेक्शन में। चैनल आपने वो देखे जहाँ पर आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा है, आपको अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाया जा रहा है, आपको कुछ अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं, नॉलेज मिल रहा है, तो आप वैसे उस डायरेक्शन में चलेंगे। तो चॉइसेस विल डिसाइड कि आपका फ्यूचर क्या सेट हो रहा है, और चॉइसेस आपके हाथ में है। क्योंकि इंसान ही एक धरती पे, जो भी जानवर हैं, इंसान है, जहाँ भी जान है, वहाँ पे हमारे लोग को एक दिमाग दिया है भगवान ने कि हम चूज कर सकें कि हमें क्या करना है। वो चॉइसेस गलत तो नतीजा गलत, चॉइसेस सही तो नतीजा सही। चॉइस अपनी ही है, तो चॉइस सोच समझ के लो। यही मेरी, जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, कि जो भी चॉइस लो, इसको देखने के बाद हमेशा ये सोच के लेना, क्या ये आपका कल आज से सुंदर बनाने वाली है चॉइस। कुछ भी करो जिंदगी में, बस नतीजा जरूर सोच लेना कि आपका कल आज से सुंदर होने वाला है, या कुछ ऐसा करने जा रहे हो जिसके लिए आपको, आपके परिवार को, समाज को आप पे शर्मिंदगी होगी या प्राउड होगा। ये सोच के करोगे, जिंदगी में कभी गलत काम नहीं होगा। सर, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपसे वेल्थ की बातें ना करूं। तो जैसा कि आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, तो वेल्थ क्रिएशन में स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल होगा आपके अकॉर्डिंग? कनेक्टेड है बहुत। शुरू में ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का कोई रोल नहीं है वेल्थ बनाने में, बन भी जाती है, क्योंकि राइट टाइम होता है। राइट बिजनेस में मैं कहता हूँ 55% टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, कि अगर सही टाइम पे, आज बिल गेट्स नहीं होते कि उस टाइम में जब कंप्यूटर शुरू हुए थे, तो वो माइक्रोसॉफ्ट बनाई उन्होंने, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ऐसे ही जब हमने एक्सपोर्ट शुरू किया था, सनशाइन इंडस्ट्री थी, 40% इंसेंटिव था गवर्नमेंट से, और ऊपर से मार्जिन्स बहुत अच्छे थे, सेलर्स मार्केट थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। तो हम 1 करोड़ का शिपमेंट बेचते थे, 1 करोड़ साथ में प्रॉफिट वापस आ जाता था, और वो भी टैक्स फ्री।
तो टाइमिंग का इतना रोल है कि उस टाइम तो स्पिरिचुअलिटी ये वो कुछ बातें समझ में नहीं आती। हम कहा जी पैसा कमा रहे हैं बहुत बढ़िया, हम तो सही टाइम पे सही हो गया, और बाकी आपका बिजनेस एक्यूमेंट मेहनत मिला लो के आप सक्सेसफुल हो जाते हो। लेकिन संभालने में रोल आता है या क्योंकि जो कमाया है वो फिर वही जब घमंड होता है, ग्रेटफुलनेस नहीं होती है, तो पैसा जाने लगता है, उल्टे सीधे डिसीजन होने शुरू हो जाते हैं। बट जहाँ तक जो लोग स्पिरिचुअल हैं, अब दोनों साइड में आपको बता रहा हूँ कि एक तरफ तो हमारे जैसे लोग जो स्पिरिचुअल नहीं थे शुरू में, लेकिन चांस ऐसा हुआ ऐसी इंडस्ट्री में आ गए जो सनशाइन थी, जहाँ बहुत पैसा बन रहा था। जैसे अभी AI है। हाँ, अब जो बच्चा AI और ब्लॉकचेन सीख लेगा उसकी जॉब ही 80 लाख रुपए की लगेगी। डिमांड इतनी है, सप्लाई नहीं है, कोडर नहीं मिल रहे वो वाले। तो राइट टाइम है, AI से रिलेटेड कुछ भी कोई करेगा वो एक सनशाइन इंडस्ट्री, वो बढ़ता चला जाएगा तेजी से, बड़ी बड़ी वैल्यूएशन मिल जाएंगी। ब्लॉकचेन हो गई, क्रिप्टो को जिससे शुरू में समझा और बिटकॉइन को समझा, उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए। तो वहाँ स्पिरिचुअलिटी का कोई रोल नहीं, कमा तो लिए क्योंकि सही टाइम पे सही जगह पे थे। लेकिन संभालना, तो ये तो हो गई दूसरी बात। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल हैं और शायद उनको ऐसा टाइम और ऐसा मौका भी नहीं मिल रहा कि सही इंडस्ट्री में हो, बट दे आर स्पिरिचुअल, तो वो लोग हमेशा ये देखेंगे कि हम सही कर्म करें, तो किसी भी ऐसा इंडस्ट्री में नहीं जाते या ऐसा काम नहीं करते इसमें वो फंस जाएं। अब देखिए हर्षद मेहता का नाम सबने सुना है, टैलेंटेड था। अब वो अगर अपने टैलेंट का सही जगह इस्तेमाल करता, शायद वो स्पिरिचुअल होता, तो वो वॉरेन बफे या राकेश झुनझुनवाला की तरह सही तरीके से इन्वेस्ट करके 20-50 हज़ार करोड़ कमा लेता। लेकिन उसका दिमाग उस तरफ चला कि मैं हेराफेरी करूं, मैनिपुलेशन करूं। ये मैं समझता हूँ सही मायने में जो स्पिरिचुअल, मैं स्पिरिचुअलिटी वो नहीं कह रहा जो बहुत सारे भगवान लेके पूजा करता हो। मैं एक सज्जन को जानता हूँ जो कम से कम 20-30 किलो भगवान लेके चलते थे अपने साथ, कि हर जगह होटल में बैठे और वो भगवानों की फोटो लगा दी और पूजा पाठ बहुत बढ़िया। लेकिन वो ख़त्म होते ही जितनी हेरा फेरी उनको आती थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, सारी करते थे, आखिरी में जेल गए। तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। लेकिन जो सही मायने में स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, उनके डिसीजन ठीक होते, चॉइसेस ठीक होती हैं, वो वाली चॉइसेस लेते हैं जो उनको सही रास्ते पे ले जाए। शायद हो सकता हो पैसे बहुत नहीं बनाए, बहुत बड़ी कामयाबी ना हासिल करें, लेकिन दे डोंट लैंड अप इन जेल, दे डोंट लैंड अप इन समथिंग जिसमें उनके परिवार की, उनकी समाज में थू-थू हो। तो यहाँ पर जो वेल्थ का रोल है ना, एक बढ़िया किताब है, आपको बता दूं, कैन होंडा की है, जापानीज ऑथर है, हैप्पी मनी। वो कहते हैं क्या आपके जेब में जो पैसा पड़ा है वो हैप्पी है, वो मुस्कुरा रहा है? तो वो हैप्पी मनी कहाँ से आ रहा है कि आपने कुछ भी गलत करके, लोगों को ठग के, या नकली दवाइयाँ या नकली सामान बेच के, आज चारों तरफ कितना नकली चल रहा है। मैं पिछले दिनों पढ़ा था तरबूज में लोग इंजेक्शन लगा के मीठा कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं। नकली अमूल के मक्खन बिक रहे हैं, नकली पनीर बिक रहा है। तो ये लोग वो हैं जो अपने लिए भाग्य में जेल लिखवा ले रहे हैं, आज नहीं कल फंसेंगे, जेल जाएंगे, दूसरों का हार्म हो रहा है। हाँ, हार्म कर रहे हैं ना, सही दिशा में नहीं जा रहे। तो स्पिरिचुअलिटी आपको एक सही दिशा देती है कि भाई जो भी करो ये सोच के करो कि आप जो काम कर रहे हो, विल यू बी प्राउड ऑफ दैट, आपको नींद अच्छी आएगी। एक मेरा जानने वाला था, किसी यंग एज में पहचान हुई उससे, वो कुछ ये स्मगलिंग का सामान वामान करता था। तो वो कहता था सुरेश जी मुझे ना जहाँ भी जाता हूँ ऐसा लगता है पुलिस वाला है, हर आदमी पुलिस वाला दिखता था, मैं एक फियर में, डर में जीता हूँ। तो जब आदमी ऐसा काम करता है ना कुछ, तो किधर ना किधर वो अपने लिए अपना रिजल्ट तो लिख रहा है कि उसको कहाँ लैंड अप होना है। एक बढ़िया स्टोरी मैंने पढ़ी थी, आपकी परमिशन हो तो बता दूं, कि एक इंसान गया कहीं दुकान पे, तो उसने नोट दिया $100 का और सामान लेके चला गया। तो कैशियर जो लड़की थी उसने देखा कि अरे ये तो कुछ गीला गीला लग रहा है, ऐसा किया तो उसकी इंक फैलने लगी। तो पुलिस को बुलाया, रेड की, तो वो घर पे बैठा हुआ हाथ से नोट पेंट कर लेता था। अब देखिए उस टैलेंट को वो यूज़ करता, कितना बड़ा आर्टिस्ट बनता, लेकिन यूज़ किया उसने नकली करेंसी बनाने में। तो वही मैं उदाहरण दे रहा था कि हर्षद मेहता जैसा टैलेंटेड आदमी यूज़ किया टैलेंट को शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन करने में, तो जेल चला गया और बड़ी डिसग्रेसफुल डेथ हुई। तो जब लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं तो ये डायरेक्शन समझ में नहीं आती।
कि हमें किस दिशा में जाना है। तो वो पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन संभाल नहीं पाते, और पैसा भी गलत तरीके से कमाया हुआ, दे लैंड अप इन जेल, दे लैंड अप इन कमिटिंग, ऐसी ऐसी चीज़ें इनके साथ हो जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि शुरू से थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी ज़िंदगी में आदमी की रहे, ऐसे ऐसे चैनल देखे या ऐसी ऐसी किताबें पढ़े, ऐसे संगत में रहे जहाँ पर कम से कम ये तो समझ आ जाए कि यार मैं जो काम करने जा रहा हूँ ये किसी को खुशी देगा, किसी का भला करेगा, मेरे परिवार वाले, मेरे माँ बाप फिर में प्राउड फील करेंगे या उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी समाज में, इतनी तो समझ आ जाए, वो आ जाती है स्पिरिचुअलिटी से, अदरवाइज नहीं आती। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आप वेल्थ कमा रहे हैं, अगर शुरू से स्पिरिचुअलिटी हो तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कमाएंगे पैसा। आज बिरला परिवार की बात करें, कितने मंदिर, बिरला मंदिर, जगह जगह वो मंदिरों का काम रुकता ही नहीं उनके यहाँ, चलता रहता है। और कोई भी वो लेदर और सिन बिजनेस में नहीं जाता, शराब, मांस मच्छी और सिगरेट का काम वो परिवार नहीं करता है। तो वो कुछ क्यों कम रिच है। स्पिरिचुअलिटी के साथ अब परम्पर दौलत है, कितनी कंपनियां हैं, टाटा बिरला, दो ही तो नाम हम बचपन से सुनते रहे हैं। तो ये लोग जब स्पिरिचुअलिटी के साथ लेके चलते हैं ना, मैं समझता हूँ कि इनकी वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। हमारी लाइन में एक एक्सपोर्टर थे, मैं यहाँ चैनल पे नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो 5 बजे उठ के गुरुद्वारे में जाके सेवा करते थे, लोगों के जूते लेते थे, पॉलिश करते थे, और हमेशा स्पिरिचुअल रहे, भारी स्पिरिचुअलिटी। आज एक्सपोर्ट में बहुत लोग, गारमेंट एक्सपोर्ट में कंपटीशन आ गया, मेरा भी काम बंद हुआ, बहुत लोगों के बंद हुए, वो आज भी सक्सेसफुल है, 10,000 करोड़ से ऊपर का काम कर रहे हैं, बहुत नामचीन एक्सपोर्टर हैं, बड़ी बड़ी उनकी प्रॉपर्टीज हैं, पृथ्वीराज रोड पे घर हैं। तो कहीं मुझे लगता है कि शायद वो स्पिरिचुअल रहे, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जहाँ पर कहीं पे वो फंसते जाके, और हर चीज़ उनके डिसीजन ठीक होते चले। आई थिंक हमारे व्यूअर्स गेस कर लेंगे। ठीक है, कर ले तो अच्छी बात है, मैं पॉजिटिव ही बोल रहा हूँ, कुछ नेगेटिव नहीं है उसके बारे में। ये वही बात हो गई कि एक अच्छे इंटेंशन के साथ क्रिएट की गई वेल्थ बहुत ही प्रभावशाली होती है, जैसा कि आपने कहा टाटास, बिरलास। तो ये जो जनरेशनल वेल्थ है इनके पास बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ क्रिएट की गई है, समाज के हित के लिए क्रिएट की गई है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं भी आप देखेंगे कि ये ऐसा कोई प्रोडक्ट या किसी भी तरह का ऐसा कोई भी इनके नाम से स्कैम नहीं जुड़ा होगा कि ये उन्होंने स्कैम किया है। कुछ हैं बड़े परिवार बहुत स्कैम से जुड़े हुए हैं कि उन्होंने शुरू की जो वेल्थ बनाई, बहुत सारे स्कैम किए, लेकिन क्या उनका अंत होगा ये अभी कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ लोग देश छोड़ के भाग चुके हैं आपको नाम मालूम है कौन गए यहाँ से, और कुछ लोग अभी चल रहे हैं, देखेंगे उनका भी क्या होता है। ज़िंदगी हमारी भी तो यही केस स्टडीज़ हम भी सुबह शाम देखते रहते हैं कि किसने किस तरीके से सक्सेस हासिल की, नैतिक था, अनैतिक था, नैतिक वालों का क्या हाल हुआ, अनैतिक वालों का क्या हाल होने वाला है, सब कुछ तो हम यही देखते हैं। तो वो जो वापस आते पूर्व जन्म और ये जन्म, मैं तो कहता हूँ कि कुछ भी हम ऐसा करते हैं जो गलत है, उसका नतीजा यही हमें भुगतना पड़ता है कुछ सालों में, रोज़ ही देखता हूँ मैं। तो वो नतीजे तो भुगतने पड़ेंगे जो भी कुछ करेगा ऐसा। आप हमारे व्यूअर्स को, और स्पेशली जो यूथ अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो वो सक्सेस को समझते हैं, सक्सेस वो नहीं है। आजकल लोगों के सक्सेस को लेके बहुत सुपरफिशियल आइडियल्स होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली यंग ऑडियंस के लिए, कि आप अपने मॉरल्स बनाइए और सक्सेस ये है, सक्सेस वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। देखो भाई, सक्सेस अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ पैसा कमाना सक्सेस है, तो यहाँ 67 साल की उम्र में पैसा कमाया भी, गवाया भी, बहुत लोगों को देखा भी, बहुत लोगों को सिखा भी रहा हूँ, मेंटर भी कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में कामयाब हो। यस, पैसा बहुत ज़रूरी है, कभी ये मत सोचना कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी है, आपको बहुत ज़्यादा कमाना चाहिए। क्यों कमाना चाहिए? अपने लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल, आपकी ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, आपको वैकेशंस, जो कुछ भी बढ़िया ज़िंदगी में चाहिए वो पैसे से आएगा, और वो ज़रूर आपका बर्थ राइट है। यू हैव टू बी रिच, आपको अच्छा एक अमीर इंसान बनना है, पहली बात तो ये समझ लो, और आप सब चाहते भी हो बनना। लेकिन उसके साथ साथ एक जो मुकम्मल ज़िंदगी है
वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक अच्छी हेल्थ, जिसको कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब है मोह माया, तो अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो, क्योंकि पैसा कमा के डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल के चक्कर अगर आगे की 40-50 की उम्र में या यंग एज में देना पड़े, तो जस्ट हैव ए बैलेंस के अपनी हेल्थ साथ साथ ध्यान में रखो। अपने परिवार का, अगर शादीशुदा हो तो फैमिली का, बच्चों का ख्याल रखो। नहीं हो, यंग हो अभी, तो आपके साथ माँ बाप हैं, रिस्पेक्ट देम। फैमिली का अच्छा ख्याल रखो, और अपने नेटवर्क, जो आपके दोस्त हैं, आप अच्छे लोगों में अच्छी संगत, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। आपकी अगर 5 लोग आपके नालायक हैं तो आप छठे नालायक होगे, 5 बदमाश है तो आप छठे बदमाश होगे, 5 सक्सेसफुल है तो आप छठे सक्सेसफुल होगे। तो इसलिए कि अपने आसपास के लोग अच्छे रखिए और कंट्रीब्यूट कीजिए, हेल्प कीजिए लोगों की। ये सब आपने कर लिया तो आप स्पिरिचुअल हैं, और ये सब नहीं किया और साथ में स्पिरिचुअलिटी भी नहीं की, तो मैं आपकी दुआ करूँगा कि फिर भी आप कठिनाइयों से और मुश्किलों से बचे रहें, एक अच्छी ज़िंदगी जिएं। लेकिन ये सब चीज़ें करो, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पैसा भी कमाओ, अच्छी लाइफ जियो, लोगों की मदद भी करो, परिवार और अच्छे दोस्तों के पास अच्छा एनवायरनमेंट रखो, विचार अच्छे रखो, एनर्जी हाई रखो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, तो तुम्हारी ज़िंदगी में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यही है मूल मंत्र, और कुछ नहीं है ज़िंदगी में खुश रहने का। और आप खुश हो तो ये एक सक्सेसफुल लाइफ है, ये एक स्पिरिचुअल लाइफ है, ये फुलफिलिंग लाइफ है, जो हर इंसान एंड में यही चाहता है कि ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए। और ये आज आपको जो इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको जो कुछ भी सीखने को मिला है कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए यही चीज़ें चाहिए। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आज से शुरू हो जाओ, कुछ सालों में आप देखोगे यू विल हैव ए ब्यूटीफुल लाइफ। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। जैसा कि आपने एक फुलफिलिंग लाइफ की बात की, तो मैं आज के इस पॉडकास्ट को इसी सवाल के साथ अंत करना चाहूँगी कि प्यार, लव का भी एक बहुत बड़ा रोल है हमें होल, हमें कंप्लीट फील करवाने में। तो आप रिलेशनशिप्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी, वो नहीं कहते एन ओल्ड मैन्स विजडम अबाउट लव। तो पहली बात तो मैं ओल्ड मैन नहीं हूँ, मैं अंदर से बहुत यंग हूँ, क्योंकि मैं अपने जन्मदिन पे लिखता हूँ। अभी मेरा जनवरी में जन्मदिन था, तो मैंने लिखा सेलिब्रेटिंग 47th एनिवर्सरी ऑफ 20th बर्थडे। 47th एनिवर्सरी ऑफ 20th बर्थडे, मतलब मैं 67 साल का हूँ। 20 साल की उम्र के बाद मैं उसकी एनिवर्सरी मना रहा हूँ। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि वर्ड्स ऑफ पावर, दिन भर में जो हम वर्ड्स बोलते हैं वैसी ही हम अट्रैक्ट करते हैं लाइफ। अब मैं 67 का हूँ, मैं कहना शुरू हो जाऊँ जी मैं तो बीमार, उम्र हो गई अब तो बीमार होना ही है जी, उम्र एज रिलेटेड बीमारियाँ, मैं 3 दिन स्टेज पे खड़ा होकर बोलता हूँ। रोज़ सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छी डाइट लेता हूँ, खुश रहता हूँ, विचार साफ सुथरे रखता हूँ। तो जब हम ऐसे पॉजिटिविटी वाले जोन में रहते हैं तो वहाँ पर हमारे वर्ड्स का बहुत बड़ा है। अगर हम वर्ड्स ही ऐसे बोलेंगे कि खाली हाथ आए थे जी, खाली हाथ जाना है, सिकंदर क्या लेके आया था सिकंदर, तो पैसा कहाँ से टिकेगा? अमीर लोग चोर होते हैं, स्वार्थी होते हैं, तो हम जिस चीज़ को क्रिटिसाइज करेंगे तो कैसे आएगी? तो सेम वे वी हैव टू कम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लव। मेरे 41 साल हो गए शादी को, 2 बच्चे हैं, एक बहू है, दूसरे बेटे की शादी होने वाली है। तो ये सब कुछ जो एक संभाल के घरौंदा सा हमने बनाया हुआ है, रखा है, अच्छा नेटवर्क है, अच्छे नौकर चाकर हैं, इट्स कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लव। तो जब आप हर चीज़ में प्यार ही ढूंढोगे तो आपको प्यार ही तो वापस मिलेगा। आप प्यार दो, प्यार लो। तो हम अगर हर एक को रिजेंटमेंट, हर एक के लिए बुरा सोच रहे हैं, हर एक की बुराई कर रहे हैं आगे से पीछे से, तो नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हैं ना हम चीज़ों को, तो वही तो हमारे पास वापस आने वाला है। तो इसलिए यू कम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लव। मैं 3 चीज़ें कहता हूँ, कहिए तो बता दूँ। पहला कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है, भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा और होने वाला है, तो इसलिए उसको एनर्जी मत दो जो बुरा हो रहा है, कुछ नया दरवाजा खुलने वाला है। जब इस माइंडसेट से आप चलोगे तो हर मुसीबत आपके ऊपर जो आ रही है आप हंसते हंसते झेल जाओगे। तो दैट इज़ द माइंडसेट कि जो हो रहा है मेरे लिए अच्छा हो रहा है। अगर एक दरवाजा बंद हुआ, मुझे उसको एनर्जी नहीं देनी है, उसको नहीं हाय आया हाय करके राई का पहाड़ बनाना है। कुछ बड़ा बढ़िया होने वाला है, कुछ अच्छा मेरा वेट कुछ कर अच्छा रहा है। होने वाला है। जब उस माइंडसेट से आओगे तो कुछ अच्छा होगा। दूसरा, आपने जो लव की बात करी, when you have love for everything in life,
भगवान के लिए प्यार है, घर वालों के लिए प्यार है, नौकर चाकरों के लिए प्यार है, इंसानियत के लिए प्यार स्ट्रेंजर्स है, के लिए प्यार है। सबके लिए प्यार ही प्यार है, तो दुख की जगह क्या है जिंदगी में। यू आर अ वेरी हैप्पी पर्सन। यस, आप खुशहाल हो, आपके पास पैसा भी है, आपके पास हेल्थ भी है, आपके पास अच्छा परिवार भी है, अच्छे दोस्त भी है, अच्छा बिजनेस भी है, हो गया सब कुछ। इतना ही सिंपल है। लाइफ बहुत सिंपल है, इसको हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बहुत। यस। सो दैट्स द कंक्लूजन ऑफ दिस हाँ, पॉडकास्ट कि जी। लाइफ बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल है। जी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंसाइटफुल और फन कॉन्वर्सेशन थी आज आपके साथ सर। ये आज हमने जाना कि ट्रू सक्सेस क्या है, चाहे वो हमारी जॉब में हो, चाहे वो हमारे करियर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे खुद के साथ एक रिलेशनशिप में हो। और इसका कनेक्शन हमने स्पिरिचुअलिटी के साथ जाना। बहुत ही अच्छा, और एक ऐसे इंसान से लाइफ का एक्सपीरियंस और ज्ञान लेना जो कि खुद एक बहुत बड़े लेवल पे हैं, इट्स डेफिनेटली आवर प्लेजर सर। और आई होप हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट उतना ही नॉलेजेबल और इंसाइटफुल लगा हो, और आई होप आपने भी बहुत कुछ जाना हो आज के पॉडकास्ट से। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। तो मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।